स्टॉक मार्केट वो कुआं है कि पूरे हिंदुस्तान के पैसे की प्यास बुझा सकता है। ये स्टेटमेंट कितना सही है कि पूरे हिंदुस्तान की प्यास स्टॉक मार्केट से बुझ सकती है। किसने किसने इस स्टॉक मार्केट से अपने पैसे की प्यास बुझा ली। एनएसई खुद कहता है कि केवल 5% ट्रेडर हैं जो स्टॉक मार्केट से पैसा कमाते हैं। 95% ट्रेडर लॉस करते हैं, लॉस में रहते हैं। और अभी हाल ही में एनएसई ने डेटा दिया है कि लगभग 1.5 लाख कैपिटल को लॉस करने के बाद लोग स्टॉक मार्केट छोड़ के चले गए। क्या उनकी प्यास स्टॉक मार्केट से क्यों नहीं बुझी? भैया, तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट करने के। हर तरीका है स्टॉक मार्केट में, हर व्यक्ति के लिए अलग तरीका है, हर व्यक्ति का अपना अलग माइंडसेट है, हर व्यक्ति की अपनी सोच है, अपनी साइकोलॉजी है, तब ये स्टॉक मार्केट होता है। स्टॉक मार्केट इतना इजी नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान की पैसे की प्यास बुझा देगा। पूरे हिंदुस्तान को प्यासा कर सकता है, ये ताकत है स्टॉक मार्केट की। अब हिंदुस्तान के पूरे पैसे की प्यास बुझा देगा, ये सुन के आज का युवा, आज के वो लोग जिन्हें जॉब की ज़रूरत है, जिन्हें किसी बिजनेस की ज़रूरत है, जिन्हें सेटल होने की ज़रूरत है, चल पड़े हैं स्टॉक मार्केट की तरफ अपने पैसे की प्यास बुझाने के लिए। अब किसी को जॉब करने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी को कोई बिजनेस करने की ज़रूरत नहीं है, अब किसी को सेटल होने की ज़रूरत नहीं है। अब ब्यूरोक्रेट्स खत्म हो जाएंगे, अब बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, अब छोटे बिजनेसेस खत्म हो जाएंगे, अब सिर्फ स्टॉक मार्केट है। ऐसा नहीं होता है भैया, इस तरह से कुछ भी नहीं होने वाला है। हर इंसान के लिए अलग नियम है, अलग तरीका है। स्टूडेंट को स्टॉक मार्केट में आना है तो अलग तरीका है। एक फुल टाइम ट्रेडर, इंट्राडे ट्रेडर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, फुल टाइम ट्रेडर की बात कर रहा हूँ। दोनों में कन्फ्यूजन लोगों को आज भी है कि इंट्राडे ट्रेडर ही फुल टाइम ट्रेडर होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंट्राडे ट्रेडर इंट्राडे ट्रेडर होता है, फुल टाइम ट्रेडर फुल टाइम ट्रेडर होता है। जो अभी झुंझुनवाला जी थे वो इंट्राडे ट्रेडर नहीं थे, उन्होंने स्टॉक मार्केट से बड़ी वेल्थ क्रिएट करी थी, वो इंट्राडे ट्रेडर नहीं थे। तो भैया, ये ट्रेडिंग का जो जुनून लोगों के अंदर सवार हो गया है, फ्यूचर एंड ऑप्शन करने का जुनून सवार हो गया है, अपनी पैसे की प्यास बुझाने का जो जुनून सवार हो गया है, इसमें लॉस किसका हो रहा है? लॉस हो रहा है सिर्फ उन लोगों का जिनको अभी जॉब की ज़रूरत है, जिनको अभी सेटल होने की ज़रूरत है, जिनको अभी बिजनेस की ज़रूरत है। वो अपनी हार्ड मनी, हार्ड कैपिटल 10,000, 20,000, 25,000 एक लॉट में ट्रेड करेंगे, इंट्राडे ट्रेड करेंगे। और कौन करना चाहता है इक्विटी में ट्रेड? ज़्यादा आजकल सारे लोग इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं। कौन खरीदना चाहता है आजकल इंडेक्स फंड? ईटीएफ में पैसा कौन लगाना चाहता? कोई नहीं लगाना चाहता। सारे के सारे निफ्टी, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में, फिन निफ्टी के ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं। और ये ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ा हुआ है और दूसरे स्टॉक्स का इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग का वॉल्यूम कम हो गया है। ये डेटा भी एनएसई ने अभी हाल ही में अवेलेबल कराया है। आप देख लीजिए, इंट्राडे ट्रेडिंग में 95% लॉस करते रहे हैं। इतिहास रहा है स्टॉक मार्केट का, केवल 5% लोगों ने पैसा कमाया है। भैया, स्किल चाहिए, स्किल उसी तरह का चाहिए। आर्मी की जो रनिंग होती है, आर्मी की जो दौड़ होती है, उसमें केवल 5% बच्चे ही क्वालिफाई कर सकते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है, कोई भी कॉम्पिटिशन होता है, 1 लाख लोग अप्लाई करते हैं, 5,000 ही क्वालिफाई करते हैं उसमें। तो ये रूल है, हमेशा से रहा है। 5% का रूल हमेशा बना रहेगा। पूरा हिंदुस्तान मिलकर ट्रेडिंग करने लगे, फिर भी स्टॉक मार्केट में जो विनिंग वॉल्यूम होगा वो 5% का ही होगा। 5% लोग ही स्टॉक मार्केट से पैसा कमाएंगे, बाकी 95% लोग स्टॉक मार्केट से पैसा कमा देंगे। इसलिए बड़ी विनती है लोगों से कि स्टॉक मार्केट को समझें, स्टॉक मार्केट को अपने तरीके से ना समझें। पहले अपने आप को समझें कि आप हैं क्या, आपके पास जॉब है, आप सिक्योर हैं कि स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा कमा के आ रहे हैं। होगा ये ना कि आप गमा दोगे 10, 20, 50,000, फिर आप कोर्स ढूंढोगे कि कोई हमें कोर्स मिल जाए। कोर्स से भी कुछ समझ में नहीं आएगा तो अल्टीमेटली आप जाके घर में बैठ जाओगे, ट्रेडिंग छोड़ दोगे। तो 1.5-2 लाख रुपये आपने फूंक दिया है स्टॉक मार्केट के अंदर, वो फूंक चुका होगा, उसका कुछ नहीं होगा। आप ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को गाली दोगे। ये तरीका नहीं है। स्टूडेंट के लिए अलग तरीका है, बिजनेसमैन के लिए अलग तरीका है, जिसके पास समय है उसके लिए अलग तरीका है। हर कोई स्टॉक मार्केट कर सकता है, हर किसी के लिए स्टॉक मार्केट है। अपने अपने तरीके हैं। हर किसी को ट्रेडिंग करना है ये ज़रूरी नहीं है। हर किसी के पास ट्रेडिंग स्किल है ये ज़रूरी नहीं है। ये स्किल आता है साल भर की मेहनत के बाद, 2 साल की मेहनत के बाद, चार्ट पर परफेक्ट होने के बाद। चार्ट जानते कहाँ हैं? सिर्फ बाय सेल ऑर्डर डालना जान गए, स्टॉक मार्केट हो गया। कुछ इंडिकेटर्स देख लिए, स्टॉक मार्केट हो गया। इस तरह से स्टॉक मार्केट नहीं होता है। इसीलिए 95% लोग पैसा कमा रहे हैं इस मार्केट के अंदर। जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो लॉस कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर। जो जिनकी ट्रेडिंग स्किल है, कमा रहे हैं, उनके लॉस होते हैं। वो सिर्फ अपने रिस्क मैनेजमेंट की बदौलत इंट्राडे ट्रेडिंग कर पा रहे हैं, ऑप्शन और इंडेक्स में ट्रेड कर पा रहे हैं कि उन्होंने अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है। नहीं तो स्टॉक मार्केट कभी भी किसी भी ट्रेडर को गलत साबित कर सकती है। ये स्टॉक मार्केट की ताकत है। उसकी 5 लाख की कैपिटल, 10 लाख की कैपिटल, 20 लाख की कैपिटल, जिसका जितनी कैपिटल है
वो अगर वो इंट्राडे में इस तरह से ट्रेड करता है तो वो तैयार रहता है उस पर रिस्क लेने के लिए। क्या आपके पास इतनी रिस्क कैपेसिटी है? 20,000 आपके 20 दिन भी नहीं चलेंगे अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करेंगे और आपको चार्ट नहीं पता है, आपको स्टॉक मार्केट को समझते नहीं है, स्टॉक मार्केट को जानते नहीं है, तो आपकी 20,000 की कैपिटल 20 दिन नहीं चलेगी। सिर्फ 4 दिन में, एक हफ्ते की ट्रेडिंग में आपकी 20,000 की कैपिटल खत्म हो जाएगी। इसलिए स्टॉक मार्केट पूरे हिंदुस्तान के पैसे की प्यास नहीं बुझा सकता। इस फितूर में मत रहिए, ये फितूर अपने दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदुस्तान में हर किसी को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करनी है, हर किसी को स्टॉक मार्केट में आना है। स्टॉक मार्केट में आने से, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से हमारी ग्रोथ होगी, देश की ग्रोथ होती है मानता हूँ, लेकिन ट्रेडिंग के साथ ऐसा नहीं है। ट्रेडिंग एक हाई स्किल्ड प्रोफेशन है। हाई स्किल्ड प्रोफेशन में आने के लिए आपको हाई लेवल की प्रैक्टिस चाहिए, वर्षों की प्रैक्टिस चाहिए, महीनों की प्रैक्टिस चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस आप पैसे लगा के करोगे। वो प्रैक्टिस आप एक लॉट 15,000 20,000 लगा के कितनी बार आप प्रैक्टिस करोगे? वो 15,000 अगर 10 बार खत्म हो गए, आपका 1.5 लाख का लॉस हो जाएगा। प्रैक्टिस करने के अपने अलग रूल हैं, तो इस माइंडसेट को समझना है। प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस में टाइम देना है, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, और जब तक आप किसी एक शेयर के साथ, 2 शेयर के साथ आप ट्रेडिंग में परफेक्ट नहीं हो जाते, इस स्टॉक मार्केट को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है मेरे भाई। और अपना हार्ड एंड मनी, जो आपका घर का पैसा है, माता पिता का पैसा है, घर के ज़रूरी कामों का पैसा है, वो स्टॉक मार्केट में कभी भी डालने की भूल मत करना। ऐसे आजकल के बहुत सारे दोस्त ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमेशा लॉस में हैं। वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, उनको बड़े लॉसेस हो जाएंगे। वो लॉस रिकवर करने के लिए दोबारा कैपिटल लाएंगे, दोबारा करेंगे और दोबारा लॉस करेंगे। यही इस स्टॉक मार्केट का रूल है, और यही स्टॉक मार्केट में बरसों से होता आया है और बरसों तक होता रहेगा। स्टॉक मार्केट के जो भूत सवार हो गया है दुनिया को कि स्टॉक मार्केट करेंगे, स्टॉक मार्केट में करने का सही तरीका है। सबके लिए अलग तरीके हैं, सबको डिसिप्लिन फॉलो करना है। ट्रेडर का अलग डिसिप्लिन है, इन्वेस्टर का अलग डिसिप्लिन है। ट्रेडर को अलग टाइम देना है स्टॉक मार्केट के अंदर, इंट्राडे ट्रेडर को अलग टाइम देना है। तो बहुत सारी चीज़ें इसी तरह की हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरे कई भाइयों ने मुझे कमेंट किया है कि कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं एग्री करता हूँ, किसी के कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा मेंटर मिलता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, हज़ारों रुपए के कोर्स लेने के बाद, लाखों रुपए के कोर्स लेने के बाद लोग स्टॉक मार्केट में कोर्स बेचने वालों को फिर गाली देते हैं कि इसने मुझे सिखाया नहीं, इसने मुझे बताया नहीं। भैया, नहीं सिखा सकता कोई, नहीं बता सकता कोई, आपको हाथ पकड़ के ट्रेड कोई नहीं करवाने वाला। ट्रेडिंग स्किल आपके हाथ में आएगा, और जिस दिन आपके हाथ में ट्रेडिंग स्किल होगा, उस दिन एक आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, लेकिन सही तरीके से और सही रास्ते पे चल के आपको ट्रेडिंग करनी है। आपको उल्टे सीधे काम, उल्टी सीधी जगह से कैपिटल लाना, अपनी घर की ज़रूरी कैपिटल जो घर के कामों के लिए रखी गई है, उस कैपिटल को लेके स्टॉक मार्केट में नहीं आना। आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करो, छोटे छोटे बीज खरीद लो, छोटे छोटे शेयर खरीद लो, उसमें आप ट्रेडिंग करने की कोशिश करो, उस कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करो। आपकी सेविंग भी रहेगी, कैपिटल भी बचेगी, किसी कोर्स को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एग्री करता हूँ इस बात से, और आप इसी तरह से स्टॉक मार्केट में ग्रो हो पाएंगे। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में गलत तरीके से आ गए या आते हैं, तो आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इस बात को आप ध्यान रखिए। इसलिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।